मिला ज्ञान के आधार पर। तो बाबा ऐसे बच्चों से मिलने आए हैं जिनने बाबा का परिचय लिया, बाप से संबंध जुटा, बाप से शुभ भावना, ज्ञान स्वरूप भावना, मिलन की की भावना का फल देने के लिए बाबा ऐसे ज्ञानवान मिलन की भावना के मिलने स्वरूप आत्माओं से मिलने के लिए आए हुए हैं। और बाबा ने कहा कि कुमारी बनना कोई साधारण बात नहीं समझना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना अर्थात ब्राह्मण लोक के, संसार के, ब्राह्मण परिवार के बनना। इसलिए ब्राह्मण लोक की लाज रखना यह हर ब्राह्मण आत्मा का फर्ज है। लौकिक लाज रखना का लोक लाज का कितना ध्यान रखते हैं हम लोग। ऐसी लोक लाज जो पद्मा पदम पति बनने से वंचित कर देती है, उसको निभाने में समय देते हो, एनर्जी लगाते हो, और उस लोक लाज के पीछे अपना धर्म, हम ब्राह्मण आत्माएं क्या करते हैं, उस लोक लाज के पीछे अपना धर्म अर्थात धारणाएं और श्रेष्ठ कर्म, मतलब याद का श्रेष्ठ कर्म कौन सा है हम लोगों का, याद करना बाबा को, वो छोड़ देते हो। कभी वृत्ति के परहेज की धारणा छोड़ देते हो, कभी धर्म को, कभी अर्थात धर्म को छोड़ देते हो, कभी शुद्ध वृत्ति के धर्म को, कभी शुद्ध अन्न के धर्म को छोड़ देते हो। किस लिए? सिर्फ लौकिक लोक लाज के का ध्यान रखने के लिए। और कहते क्या हो कि करना ही पड़ता है। तो ऐसे अभी खुश अभी नाराज रहने वाली आत्माओं के कारण अपने श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ धर्म को छोड़ देते हो। तो बाबा ने कहा अल्पज्ञ आत्माओं को खुश कर लिया, लेकिन सर्वज्ञ बाप की आज्ञा का उल्लंघन किया तो क्या पाया और क्या गंवाया। जो लोक अब खत्म हुआ ही पड़ा है, उसकी लाज के लिए अपने अविनाशी ब्राह्मण सो देवता लोक की लाज भूल जाते हो। बाबा कह रहे, तो बाबा कहते हैं कि कमाल करते हो, यह निभाना है या गंवाना है, इसलिए ब्राह्मण लोक की लाज स्मृति में रखो, है ना। तो बाबा कहते धर्म अर्थात धारणा, कर्म अर्थात याद को छोड़ करके लोक लाज रखना यह रॉन्ग है। इसलिए जो जैसा करेंगे अपने लिए ही करते हो। तो क्या करना चाहिए, हमें खुद सोचना है। फिर पार्टियों के साथ में बाबा ने कहा कर्म बंधन मुक्त, मतलब कर्म योगी। बाबा ने कहा पार्टियों के इसमें कि कर्म बंधन से मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए कर्म योगी बनो। कर्मयोगी मतलब अच्छे व बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आते, न्यारे प्यारे रहते हैं। नॉलेज द्वारा जानेगा इसका यह पाठ चल रहा है, कर्मयोगी आत्मा जानेगा कि ये पाठ चल रहा है। कर्म बंधन के से न्यारे कर्म के बंधनों से मुक्त होने की समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। तो आज शुरू करते हैं आज की मुरली। ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण कुल की लाज रखो। मुरली मुरली की डेट है 18 अप्रैल 1982। ब्राह्मण कुल दीपकों प्रति बाप दादा बोले, आज बाप दादा सर्व स्नेही और मिलन की भावना वाली श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे हैं। बच्चों की मिलन भावना का प्रत्यक्ष फल बाप दादा को भी इस समय देना ही है। भक्ति की भावना का फल डायरेक्ट सम्मुख मिलन का नहीं मिलता, लेकिन एक बार परिचय अर्थात ज्ञान के आधार पर बाप और बच्चे का संबंध जुटा तो ऐसे ज्ञान स्वरूप बच्चों को अधिकार के आधार पर शुभ भावना, ज्ञान स्वरूप भावना, संबंध के आधार पर मिलन भावना का फल सम्मुख बाप को देना ही पड़ता है। तो आज ऐसे ज्ञानवान मिलन की भावना स्वरूप आत्माओं से मिलने के लिए बाप दादा बच्चों के बीच आए हुए हैं। कैसे बच्चे? जिनको एक बार बाप का परिचय मिला, ऐसे बच्चों का बाप से संबंध जुटा तो उनकी ज्ञान स्वरूप भावना का फल देने के लिए बाबा ऐसे बच्चों के बीच आए हुए हैं। कई ब्राह्मण आत्माएं शक्ति स्वरूप बन, महावीर बन, सदा विजयी आत्मा बनने में व इतनी हिम्मत रखने में स्वयं को कमजोर समझती हैं, लेकिन एक विशेषता के कारण विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ गई हैं। कौन सी विशेषता? सिर्फ बाप अच्छा लगता है, श्रेष्ठ जीवन अच्छा लगता है,
ब्राह्मण परिवार का संगठन निस्वार्थी स्नेह मन को आकर्षित करता है। बस यही विशेषता है कि बाबा मिला, परिवार मिला, पवित्र ठिकाना मिला, जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सहज सहारा मिल गया। इसी आधार पर मिलन की भावना में स्नेह के सहारे में चलते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी संबंध जोड़ने के कारण संबंध के आधार पर स्वर्ग का आधार स्वर्ग का अधिकार वर्षे में पा ही लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता। इसी विधि के प्रमाण देव पद की प्राप्ति का अधिकार पा ही लेते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही बाप का परिचय मिला, बाप का से संबंध जोड़ा, तो स्वर्ग का अधिकार हर ब्राह्मण आत्मा को मिलना ही है। देव पद का अधिकार हर ब्राह्मण आत्मा पा ही लेते हैं। सतयुग को कहा ही जाता है देवताओं का युग, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। लेकिन धर्म कौन सा हो गया? धर्म देवता ही है ना? चाहे राजा प्रजा सब देवता ही है। देवी देवता धर्म के बन जाते हैं, क्योंकि जब ऊंचे से ऊंचे बाप ने बच्चा बनाया, तो ऊंचे बाप के हर बच्चे को स्वर्ग के वर्षे का अधिकार, देवता बनने का अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार में प्राप्त हो ही जाता है। हम्म बाप के बच्चे बने, ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे बने, तो स्वर्ग के देवता बनने का अधिकार हमें जन्म सिद्ध अधिकार में प्राप्त हो ही जाता है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात स्वर्ग के वर्षे के अधिकार की अविनाशी स्टैंप लग जाना। सारे विश्व से ऐसा अधिकार पाने वाली सर्व आत्माओं में से कोई आत्माएं ही निकलती हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना कोई साधारण बात नहीं समझना। बाबा कह रहे हैं ये कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना ही विशेषता है, और इसी विशेषता के कारण विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ जाते हैं। क्या हुआ? हम लोग विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ गए हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना अर्थात ब्राह्मण लोक के, ब्राह्मण संसार के, ब्राह्मण परिवार के बनना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन अगर कोई भी साधारण चलन व पुरानी चाल चलते हैं, तो सिर्फ अकेला अपने को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि अकेले ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो, लेकिन ब्राह्मण कुल के भांति हो। स्वयं का नुकसान तो करते ही हैं, लेकिन कुल को बदनाम करने का बोझ भी उस आत्मा के ऊपर चढ़ता है। ब्राह्मण लोग की लाज रखना यह भी हर ब्राह्मण का फर्ज है। इसलिए बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। जैसे लौकिक लोक लाज का कितना ध्यान रखते है ना, लौकिक में हम रहने वाले आत्माएं मेजॉरिटी। लौकिक लोक लाज पद्मा पदम पति बनने से भी कहाँ वंचित कर देती है। बाबा कह रहे हैं ये लौकिक लोकलाज जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, ये हमें पद्मा पदम पति बनने से भी कहाँ वंचित कर देती है। स्वयं ही अनुभव भी करते हो और कहते भी हो कि चाहते तो बहुत है, लेकिन लोकलाज को निभाना पड़ता है। ऐसे कहते हो ना, जो लोकलाज अनेक जन्मों की प्राप्ति से वंचित करने वाली है, वर्तमान हीरे जैसा जन्म कौड़ी समान व्यर्थ बनाने वाली है। क्या करने वाली है? हमें अनेक जन्मों की प्राप्ति से वंचित करने वाली। क्यों? क्योंकि लौकिक लोकलाज के इसमें हम इतना वैल्यूएबल हर सेकंड श्वास संकल्प जो गंवा रहे हैं, जो अभी प्राप्ति का समय चल रहा है, अभी संगम युग में हर सेकंड हमारी प्राप्ति हो रही है, लेकिन लोकलाज के वजह से हम वर्तमान हीरे जैसा जन्म कौड़ी समान व्यर्थ बनाने वाली है। जो लौकिक लोकलाज ये अच्छी तरह से जानते भी हो, फिर भी उस लोकलाज को निभाने में अच्छी तरह ध्यान देते हो, समय देते हो, एनर्जी लगाते हो। बाबा कह रहे हैं तो क्या इस ब्राह्मण लोकलाज की कोई विशेषता नहीं है? जो लौकिक लोकलाज को इतनी इंपॉर्टेंस देते हो, इस ब्राह्मण लोकलाज की कोई विशेषता नहीं है? उस लोक की लाज के पीछे अपना धर्म अर्थात धारणाएं
है ना? ब्राह्मण कुल की कितनी सारी धारणा है। आज होमवर्क हमको ये लेना है। क्या क्या धारणा है हमारी। और श्रेष्ठ कर्म याद का, दोनों ही धर्म और कर्म छोड़ देते हो। धर्म अर्थात धारणाएं छोड़ देते हो, और याद का कर्म है बाबा को याद करने के बजाय गृहस्थी में क्या काम करना है, आज क्या है, आज कौन आने वाले हैं, मेहमानों को ध्यान रखना है, ये सब मनोरंजन का ये सारा याद करते बाबा को याद करने के बजाय श्रेष्ठ कर्म याद का, दोनों ही धर्म और कर्म छोड़ देते हो। कभी वृत्ति के परहेज की धारणा। वृत्ति में क्या परहेज बताए बाबा ने, ये होमवर्क लेना है कि आज क्या क्या हमको बाबा ने वृत्ति में परहेज, कैसी वृत्ति होनी चाहिए ब्राह्मण में। वृत्ति के परहेज की धारणा अर्थात धर्म को छोड़ देते हो। कभी शुद्ध दृष्टि के धर्म को छोड़ देते हो। दृष्टि कैसी होनी चाहिए बाबा ने कहा, है ना? इन स्थूल आंखों से देखना है, या तीसरा नेत्र ज्ञान के नेत्र, दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र से देखना है, क्या देखना है हमको। शुद्ध दृष्टि के धर्म को छोड़ देते हो। कभी शुद्ध अन्न के धर्म को छोड़ देते हो। लौकिक लोक लाज का को ध्यान में रखते हुए लौकिक संबंधियों को खुश करने के लिए शुद्ध अन्न के धर्म को छोड़ देते हो। फिर अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए बातें बहुत बनाते हो। क्या कहते हो, क्या कहते हैं कि करना ही पड़ता है। थोड़ी सी कमजोरी सदा के लिए धर्म और कर्म को छुड़ा देती है। जो धर्म और कर्म को छोड़ देता है उसको लौकिक कुल में भी क्या समझा जाता है, बाबा कह रहे, जानते हो ना क्या समझा जाता है ना? बाबा ने नहीं कहा लेकिन हम लोग सब जानते हैं, उसको कुल कलंकित कह देते हैं ना, जो लौकिक धर्म कर्म को नहीं जानता। यह किसी साधारण कुल का धर्म और कर्म नहीं है। बाबा कह रहे ब्राह्मण धर्म कर्म साधारण कुल का नहीं है। ब्राह्मण कुल ऊंचे ते ऊंचे चोटी वाला कुल है ना? तो किस लोक व किस कुल की लाज रखनी है, लौकिक लोक लाज रखनी है या ब्राह्मण कुल की लोक लाज रखनी है? और कई अच्छी अच्छी बातें सुनाते, मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन किसी को खुश करने के लिए किया। तो बाबा बोल रहे हैं क्या अज्ञानी आत्माएं कभी सदा खुश रह सकती है? सबको अनुभव है। ऐसे अभी खुश अभी नाराज रहने वाली आत्माओं के कारण अपना श्रेष्ठ कर्म, क्या है श्रेष्ठ कर्म याद का, और श्रेष्ठ धर्म अर्थात धारणाएं, शुद्ध अन्न और बहुत सारे ब्राह्मणों की धारणाएं, जो धर्म के नहीं व ब्राह्मण दुनिया के नहीं, अल्प की नहीं वो धारणा है। अल्पज्ञ आत्माओं को खुश कर लिया लेकिन सर्वज्ञ बाप की आज्ञा का उल्लंघन किया ना। बाबा ने कहा कि ऐसी आत्माएं जो अभी खुश अभी नाराज रहने वाली आत्माएं, वो हर समय तो खुश रह भी नहीं सकती चाहे हम कितना भी उनके लिए करें, है ना? तो उस उन आत्माओं को की वजह से अल्पज्ञ आत्माओं को खुश किया लेकिन सर्वज्ञ बाप की आज्ञा का उल्लंघन किया ना। तो पाया क्या और गंवाया क्या? जो लोग अब खत्म हुआ ही पड़ा है ना? इतना सुंदर आज बाबा ने वर्णन किया कि कैसे खत्म हुआ पड़ा है। चारों ओर आग की लकड़ियां बहुत जोर शोर से इकट्ठी हो गई हैं। देखो आग तो अभी रियल में, रिहर्सल हम लोगों ने देखी लॉस एंजल्स में, पूरा इतना बड़ा देश उस आग को नहीं रोक पाया, लगनी शुरू ही हो गई है। लकड़ियां अर्थात तैयारियां, जितना सोचते हैं इन लकड़ियों को अलग अलग कर आग की तैयारी को समाप्त कर दे, उतना ही लकड़ियों का ढेर ऊंचा होता जाता है। जैसे होलिका को जलाते हैं तो बड़ों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी लकड़ियां इकट्ठी करके ले आते हैं, नहीं तो घर से ही लकड़ी को ले आते। शौक होता है तो आजकल भी देखो छोटे छोटे शहर भी बड़े शौक से सहयोगी बन रहे हैं। तो ऐसे लोग की लाज के लिए अपने अविनाशी ब्राह्मण सो देवता लोग की लाज भूल जाते हो, कमाल करते हो। यह निभाना है या गंवाना है, इसलिए ब्राह्मण लोग की लाज स्मृति में रखो। अकेले नहीं हो, बड़े कुल के हो तो श्रेष्ठ कुल की लाज रखो। कई बच्चे बड़े होशियार हैं, अपने पुराने लोग की लाज भी रखने चाहते हैं और ब्राह्मण लोग में भी श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। बाप दादा कहते हैं लौकिक कुल की लोक लाज भल निभाओ, उसकी मना नहीं है, लेकिन धर्म कर्म को छोड़ करके लोक लाज रखना यह रॉन्ग है। और फिर होशियारी क्या करते हैं, समझते हैं किसको क्या पता। बाप तो कहते ही हैं कि मैं जानी जाननहार नहीं हूँ, निमित्त आत्माओं को भी क्या पता। ऐसे तो चलता है और चल करके मधुबन में भी पहुंच जाते हैं, है ना? बाबा बच्चों की चतुराई बता रहे हैं इस पैराग्राफ में।
सेवा केंद्रों पर भी अपने आप को छिपाकर सेवा में नामी ग्रामी भी बन जाते हैं। जरा सा सहयोग देकर सहयोग के आधार पर बहुत अच्छे अच्छे सेवाधारी का टाइटल भी खरीद लेते हैं। लेकिन जन्म जन्म का श्रेष्ठ टाइटल सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल तारधारी, ये जो देवताओं का टाइटल, हमको देवी देवता बनने का जो टाइटल मिलने वाला है, यह अविनाशी टाइटल गवा देते हैं। कैसे गंवा देते? सहयोग तो यह सहयोग दिया नहीं, लेकिन अंदर एक बाहर दूसरा, इस धोखे द्वारा बोझ उठाया। है ना? धोखा मतलब मन में कुछ और ऊपर से कुछ, ये सोच के कि बाबा तो जानी जानन हार नहीं है, और नामी ग्रामी भी से भी छिपा कर ऐसा बना ले, धोखा देते हैं। सहयोगी आत्मा के बजाय बोझ उठाने वाले बन गए। कितना भी होशियारी से स्वयं को चलाओ, लेकिन यह होशियारी का चलाना चलाना नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं यह है ये लेकिन चिल्लाना है। हम्म बाबा कह रहे हैं कि चिल्लाना है। ऐसे नहीं समझना यह सेवा केंद्र कोई निमित्त आत्माओं के स्थान है। आत्माओं को तो लेते, लेकिन परमात्मा के आगे एक का लाख गुना हिसाब हर आत्मा के कर्म के खाते में जमा हो ही जाता है। उस खाते को चला नहीं सकते, है ना? परमात्मा को कौन चला सकता है? इसलिए बाप दादा को ऐसे होशियार बच्चों पर भी तरस पड़ता है। फिर भी एक बार बाप कहा तो बाप भी बच्चों के कल्याण के लिए सदा शिक्षा देते ही रहेंगे। तो ऐसे होशियार मत बनना, सदा ब्राह्मण लोग की लाज रखना। बाप दादा तो कर्म और फल दोनों से न्यारे हैं। इस समय ब्रह्मा बाप भी इसी स्थिति पर है ना? बाप दादा, ब्रह्मा बाप और शिव बाबा दोनों कर्म और फल से न्यारे, और ब्रह्मा बाप भी न्यारे हैं। ब्रह्मा बाप भी न्यारे हैं। फिर तो हिसाब किताब में आना ही है। बाद में जब शुरू होगा सतयुग, तो फिर हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, लेकिन इस समय बाप समान है। ब्रह्मा बाप भी बाप समान है। इसलिए जो जैसा करेंगे अपने लिए ही तो करते हो। हम जो भी करेंगे अपने लिए ही करेंगे। छिपा कर करेंगे, वो धोखा देंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बाप तो दाता है, जब स्वयं ही करता और स्वयं ही फल पाता है। जो हम स्वयं करते हैं स्वयं ही फल पाएंगे, तो क्या करना चाहिए? हम्म कर्म का खाता कैसे जमा करना चाहिए? बाप दादा वतन में बच्चों के वैरायटी खेल देख करके मुस्कुराते हैं। अच्छा, ऐसे ब्राह्मण कुल के दीपक, सदा सच्ची लगन और स्नेही सहयोगी बनने वाले, सदा काल का श्रेष्ठ पद फल पाने वाले, सदा सच्चे बाप के सच्चे स्नेह में अल्पकाल की प्राप्तियों को कुर्बान करने वाले, ऐसे स्नेही आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। पार्टियों के साथ पहला पॉइंट है, कर्म बंधन से मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए कर्म योगी बनो। सदा हर कर्म करते, कर्म के बंधनों से न्यारे और बाप के प्यारे, ऐसी प्यारी न्यारी और प्यारी आत्माएं अपने को अनुभव करते हो। कर्म योगी बन कर्म करने वाले कभी भी कर्म के बंधन में नहीं आते हैं। वे सदा बंधन मुक्त योग युक्त होते हैं। है ना? कर्म योगी बनकर कर्म करने वाले बंधन मुक्त योग युक्त होते हैं। कर्म योगी कभी अच्छे व बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आते। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा कर्म करने वाला कनेक्शन में आए तो उसकी खुशी में आ जाओ, और कोई अच्छा कर्म न करने वाला संबंध में आए तो गुस्से में आ जाओ। हम्म कर्मयोगी ऐसा नहीं होता। या उसके प्रति ईर्ष्या या घृणा पैदा हो, यह भी कर्म बंधन है। कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा, इसका यह पाठ चल रहा है ना? ईर्ष्या या घृणा नहीं करेगा, कैसी भी आत्मा आ जाए। नॉलेज है कर्मयोगी को, क्योंकि वो सदा न्यारा और प्यारा है। नॉलेज वाला जानेगा, इसका यह पाठ चल रहा है। घृणा वाले से स्वयं भी घृणा कर ले, यह तो हुआ कर्म का बंधन। है ना? अपना कर्म बंधन और बढ़ा लेना है किसी से घृणा करके। ऐसा कर्म के बंधन में आने वाला एक रस नहीं रह सकता। कभी किसी रस में होगा, कभी किसी रस में होगा। इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो, और बुरे को रहमदिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी हो देखो। दोनों इसमें हमको साक्षी रहना।
डिटैच होके देखना, अच्छे को भी और बुरे को भी। शुभ भावना से साक्षी होकर बुरे को भी देखना है, रहम दिल बनकर। इसको कहा जाता है कर्म बंधन से न्यारे। क्योंकि ज्ञान का अर्थ है समझ, है ना। तो समझ किस बात की? कर्म के बंधनों से मुक्त होने की समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। हमारा एम क्या है? हमें किसी भी कर्म में नहीं बंधना है। तो इस समझ से मुक्त होना है कि हमें किसी कर्म में नहीं बंधना है। ज्ञानी कभी भी बंधनों के वश नहीं होंगे, सदा न्यारे। ऐसे नहीं कभी न्यारे बन जाओ तो कभी थोड़ा सा सेक आ जाए, है ना। कोई घृणा करने वाले का सेक आ जाए। सदा विकर्माजीत बनने का लक्ष्य रखो। हमारा एम क्या है कि हमारे किसी के साथ भी कर्म बंधन से न्यारे बन के विकर्माजीत बनना। कर्म बंधन जीत बनना, यह बहुत काल का अभ्यास बहुत काल की प्रारब्ध के निमित्त बनाएगा। ऐसा नहीं कि अभी तो ठीक है बाद में कर लेंगे, और अभी भी बहुत विचित्र अनुभव करेंगे। तो सदा के न्यारे सदा के प्यारे बनो, यही पाप समान कर्म बंधन से मुक्त स्थिति है। अब दूसरा है, बाप दादा पुरानी बड़ी बहनों को देख बोले, है ना, दादियों को देखकर क्या बोले बाबा? इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहेंगे? पहले शुरू में तो अपने अपने नाम रहे, अभी कौन सा नाम देंगे? कौन सा नाम देंगे? सदा बाप के संग रहने वाले, सदा बाप के राइट हैंड। दादियां कौन रही हैं? बाप के सदा राइट हैंड। ऐसा ग्रुप होना। बाप दादा भी भुजाओं के बिना इतनी बड़ी स्थापना का कार्य कैसे कर सकते, है ना। आज देखो कितने लाखों ब्राह्मण आत्माएं कैसे बने, दादियों की वजह से। उन लोगों ने स्थापना में कितना मदद करी। तो इसलिए स्थापना के कार्य की विशेष भुजाएं हो, तो विशेष भुजा राइट हैंड की होती है। बाप दादा सदैव आदि रत्नों को रियल गोल्ड कहते हैं। सभी आदि रत्न विश्व की स्टेज पर विशेष पार्ट बजा रहे हो। बाप दादा भी हर विशेष आत्मा का विशेष पार्ट देख हर्षित होते हैं। पार्ट तो सबका वैरायटी होगा ना, है ना। सब दादियों की विशेषता अलग अलग थी। प्रकाश मणि दादी स्नेह स्वरूप थी, हृदय मुनि दादी सुख स्वरूप थी, दादी जानकी ज्ञान स्वरूप थी। एक जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर है कि आदि रत्नों का विशेष ड्रामा अनुसार विशेष पार्ट है। हर एक रत्न में विशेष विशेषता है, जिसके आधार पर ही आगे बढ़ रहे हैं और सदा बढ़ते रहेंगे। वह कौन सी विशेषता है, ये तो स्वयं भी जानते और दूसरे भी जानते, लेकिन विशेषता संपन्न विशेष आत्माएं हो। बाप दादा ऐसे आदि रत्नों को लाख लाख बधाइयां बधाइयां देते हैं, क्योंकि आदि से सहन कर स्थापना के कार्य को साकार स्वरूप में वृद्धि को प्राप्त कराने के निमित्त बने हो, है ना। उन्होंने इतना सहन किया, इसलिए आज हमको इतना ज्ञान मिला। तो जो स्थापना के कार्य में सहन किया वो औरों ने नहीं किया है, आपके सहन शक्ति के बीज ने यह फल पैदा किए हैं। तो बाप दादा आदि मध्य अंत को देखते हैं कि हर एक ने क्या क्या सहन किया है और कैसे शक्ति स्वरूप दिखाया है। और सहन भी खेल खेल में किया, है ना। ये नहीं कि रोना गाया हर जगह कि हमने इतना सहन किया इतना सहन किया। तो उस समा भी लिया उन्होंने, खेल खेल में सहन करके समाया। इसलिए गाया नहीं सब जगह कि हमने कितना सहन किया। आज तक किसी दादी के मुख से हमने ये नहीं सुना कि उनने क्या क्या सहन किया शुरुआत में। सहन के रूप में सहन नहीं किया, खेल खेल में सहन का पाठ बजाने के निमित्त बन अपना विशेष हीरो पाठ नूंद लिया। इसलिए आदि रत्नों का यह निमित्त बनने का पाठ बाप दादा के सामने रहता है, और इसके फलस्वरूप आप सर्व आत्माएं सदा अमर हो। बाबा उनको क्या कह रहे, दादियों को अमर हो। समझा अपना पाठ? कितना भी कोई आगे चला जाए, लेकिन फिर भी बाबा क्या कह रहे, फिर भी कहेंगे बाप दादा को पुरानी वस्तु की वैल्यू का पता है, समझा। अच्छा, प्रश्न पूछा है लास्ट में, संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को किस कर्तव्य में सदा तत्पर रहना चाहिए? उत्तर, समर्थ बनना है और दूसरों को भी समर्थ बनाना है। इसी कर्तव्य में सदा तत्पर रहो, क्योंकि व्यर्थ तो आधा कल्प किया, है ना। द्वापर कलयुग में क्या किया हमने? व्यर्थ ही टाइम गंवाया, समय श्वास संकल्प। अब समय ही है समर्थ बनने और बनाने का, इसलिए व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म सब समाप्त। क्या किया हमने द्वापर कलयुग में? व्यर्थ संकल्प गंवाए, बोल और कर्म सब व्यर्थ गया, फुल स्टॉप। पुराना चौपड़ा खत्म। जमा करने का साधन ही है सदा समर्थ रहना, क्योंकि व्यर्थ से समय, शक्तियां और ज्ञान का नुकसान हो जाता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अभी हम लोग मनन चिंतन करेंगे आज की मुरली पर। सब लोग अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं।
ओम शांति। तो आज बाबा ने ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण कुल की लाज रखो, इसमें क्या मुख्य पॉइंट बताए? हाँ, कविता बहन बोलिए। अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? अनम्यूट कर सकते? ओम शांति। कविता बहन आप अनम्यूट कर सकते हैं? हाँ, ओम शांति दीदी। अभी अनम्यूट हुआ, इसके पहले म्यूट पे था। हाँ जी। आवाज तो क्लियर है ना? हाँ जी, बिल्कुल clear। तो आज बाबा ने विशेषकर बच्चों को बहुत ही अटेंशन दिलवाया, क्योंकि जो ब्राह्मण कुल की नियम मर्यादाएं हैं वो कितने जरूरी है हम बच्चों के लिए। क्योंकि धर्म और कर्म जो है उसे तो हमें छोड़ना नहीं है। क्योंकि जो धारणाएं हैं वो हमारे जो हम कहते हैं ब्रह्म कुमारी ब्रह्म कुमार, तो अभी हम ब्राह्मण कुल के ही हैं, तो हमें उन धारणाओं को कभी नहीं छोड़ना है। और साथ ही कर्म जो बाबा ने बताया, याद, तो वो कभी बाबा की याद भी नहीं छोड़नी है। तो दोनों पर बहुत ही अटेंशन रखना है, चाहे लौकिक में कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी के प्रभाव में, झुकाव में, लगाव में नहीं आना है। जैसे कि जानकी दादी कहती हैं, कहीं अटकना लटकना चटकना नहीं है। तो हमें उस पर बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि हमारा मर्जीवा जन्म है। वो जब हमारा जन्म ही नया है और सारी रिश्ते जो है हमारे बाबा के साथ ही हैं, और जो बाबा ने हमें संस्कार दिए हैं, जो गुण हमें भरे हैं और जो शक्तियों से हमें भरपूर करते हैं, तो ऐसे पिता के और परिवार की अ, जो है मर्यादाएं हमें रखना है। और साथ ही बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि कर्म योगी माने किसी का भी माने कर्म योगी माने न्यारा और प्यारा। सिर्फ कर्म के बंधन में ही नहीं आना। अगर कोई व्यक्ति भी, अगर कोई आ, उसका जैसा व्यवहार अच्छा भी नहीं है, अगर व्यवहार बहुत ही अच्छा है, तो बाबा ने कहा सिर्फ साक्षी होके उसे देखो। और बाबा ने ये भी बताया कि जो जो सारे बच्चे जो भी कर रहे हैं नीचे, क्योंकि बाबा तो जैसे कि मुस्कुराते ही रहते हैं, पूरी खेल बाबा देखते हैं ना ऊपर से कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। तो हमें भी क्योंकि हम भी बाप समान बच्चे हैं, तो हमें भी उसी तरह हर चीज को एक खेल की तरह लेना है। क्योंकि ये जो अभी पुरानी दुनिया की जो बातें हैं, जो व्यक्ति है, व्यवहार है, या जो भी लोक लाज मर्यादाएं जो निभाई जा रही हैं बाहर, तो उसको सिर्फ मुस्कुराना है, खेल समझकर लेना है। उसमें इतने हमको सीरियसली इन्वॉल्व नहीं होना है। और अपनी जो मर्यादाएं हैं, नियम है, उस पे हमें दृढ़ता पूर्वक चलना है। ओम शांति। बहुत अच्छा। क्योंकि ब्राह्मण कुल की लोक लाज रखना ही हमारा मुख्य धर्म है। ओम शांति। दिलीप भाई आप बोल सकते हैं। और कोई बोलना चाहेंगे? आज इतना सुंदर टॉपिक बाबा ने दिया है कि हमें ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण कुल की लाज कैसे रखनी, बाबा ने इतना अच्छी तरह से समझाया है कि हम लोग जैसे गृहस्थ में रहने वाले लौकिक लोग लाज का कितना ध्यान रखते हैं। अज्ञानी आत्माएं जो कभी खुश नहीं रह सकती, उनको खुश करने के लिए ही पूरा टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जो अभी खुश हैं, अभी नाराज रहने वाली आत्माओं के कारण अपना श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ कर्म क्या बताया बाबा ने? हर याद का। और श्रेष्ठ धर्म मतलब धारणाएं, ब्राह्मण जीवन की धारणाएं, वृत्ति की धारणा, दृष्टि की धारणा, शुद्ध अन्न खाने की धारणा,
ये तक छोड़ देते हैं कि वो लोग नाराज ना हो जाएं। तो ऐसे लोगों को अल्पज्ञ आत्माओं को खुश कर लिया और बाप की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो क्या किया हमने, कितना क्या पाया क्या गवाया। हाँ गायत्री बहन जी आप बोलिए, अनम्यूट कर सकते हैं आप। अनम्यूट में कुछ प्रॉब्लम है शायद। नॉट एबल टू अनम्यूट। हाँ दीदी अब खुल गया। हाँ हाँ ठीक ओम सर। अब खुल गया है। हाँ अब बोलिए। पहले दिलीप। बोल। ओम शांति। हाँ हाँ, दिलीप भाई आप पहले बोल। बाबा ने आज के ब्राह्मणों की जो होशियारी करते हैं वो बाबा ने बताया है कि बाबा ने बताया कि ब्राह्मण कैसे होशियारी करते हैं कि समझते हैं किसी को पता नहीं लगता है। और जैसे बाबा भी मुरली में बोलता है कि बाबा जानी जानन हारनी, तो ज्ञान को भी उल्टे रूप में लेते हैं कि बाबा भी जानी जानन हारनी है तो उनको भी पता नहीं लगता है, और निमित्त आत्मा को क्या पता लगेगा। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे होशियारी से चलने वाले, होशियारी से अभी तो चल सकते हैं, और अभी छोटी छोटी कर्म कर कर वो टाइटल सेवादारी का टाइटल भी ले लेंगे, लेकिन आत्माओं को कुछ चला लेते हैं, लेकिन बाप को परमात्मा को कैसे चलाएंगे, वो एक एक का लाख गुना हिसाब देना पड़ेगा। ओम शांति। बहुत अच्छे। तो बाबा ने आज कहा है ऐसे होशियार मत बनना, है ना, अपना ही नुकसान कर देंगे, क्योंकि स्वयं ही करना है, स्वयं ही फल पाना है, तो क्या करना चाहिए, है ना। आप गायत्री बहन जी आप बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण कुल की लाज के बारे में बताया कि आप लौकिक लाज रखने के लिए तो क्या क्या कर लेते हो। ब्राह्मण कुल की भी लाज को डिस्कार्ड कर देते हो, लेकिन ब्राह्मण कुल की लाज रखने के जो आपके फर्ज हैं उसको तुम पूरा नहीं करते हो। बाबा कहते हैं सर्व स्नेही मिलन की भावना तुम्हारी है। तुम ही श्रेष्ठ आत्माएं हो। मैंने तुम्हें श्रेष्ठ आत्मा का एक वरदान दे दिया। मैं ज्ञानवान मिलन की भावना तुम्हें प्रदान कर दी, और स्वर्ग का अधिकार भी तुम्हें मैंने दे दिया। इन सब के बावजूद भी तुम ब्राह्मण की लाज लोक लाज रखने की बजाय दूसरी लोक लाज लोक लाज की ओर ज्यादा ध्यान दे देते हो। जिसके कारण क्या होता है, तुम ना अपने श्रेष्ठ कर्म याद में निपुण रह पाते हो, ना ही श्रेष्ठ धर्म धारणाओं में पक्के रह पाते हो। जिसके कारण ना तुम्हारी वृत्ति की परहेज होती है, ना तुम्हारी धर्म की परहेज होती है। और तुम सच्ची लगन और सच्चे स्नेही ना बनकर, कुल दीपक ना बनकर कुल कलंकित बन जाते हो। और बाबा के लिए एक कर्म योगी वाली जो भावना है वो क्रिएट नहीं कर पाते हो। तो इसलिए बाबा ने इसके लिए हमें दिया है कि हमें सदा ब्राह्मण कुल की लाज रखने वाला बनना है, और अपने सारे संबंधों को छोड़कर देव पद को पाने के लिए संलग्न रहना है। बहुत अच्छे। हाँ देवाशीष भाई आप बोलिए। ओम शांति। तो आज की मुरली में बाबा ने विशेष खुद के पुरुषार्थ पर और खुद पर जोर देने के बारे में बताया कि आप, तो बाबा ने बताया सबसे पहले तो लोक लाज के बारे में कि हम लोक लाज का ध्यान रखने में, जो हमारा ब्राह्मण कुल की जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमारी विशेषताएं हैं, उनको हम छोड़ देते हैं कई बार हम दुनिया वालों को खुश करने के लिए। तो बाबा ने उसके बारे में ध्यान दिया है कि आप उनको तो खुश करें, पर अपनी जो विशेषताएं हैं, अपनी जो धारणाएं हैं, उनको आप ना छोड़ें, क्योंकि आप जो पुरुषार्थ करते हैं अभी के समय में, यदि आप उन सबको छोड़ देंगे तो फिर आप अपने धर्म का पूरी तरीके से पालन नहीं कर पाएंगे। तो उसके बारे में बाबा ने बताया। और साथ ही साथ बाबा ने कहा कि जो अज्ञानी मनुष्य होते हैं, अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, तो आपके पास ज्ञान है, आपके पास नॉलेज होता है, पर जो व्यक्ति गुस्सा करता है, या जो व्यक्ति मतलब कि बताया कि जो उनको भी आपको मतलब एक रहम दिल से देखना है, उनको अच्छा समझकर साक्षी होकर के देखना है। फिर चाहे वो आपके साथ मतलब कि उनकी भावनाएं शुभ हो या अशुभ हो, आपको उनको शुभ भावनाएं देना है, उनको भी आपको सकाश देना है।
तो आज की मुरली में बाबा ने ये बताया। थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छे। आज की मुरली में बाबा ने यही बताया कि हमें अभी वर्तमान समय और एनर्जी बाबा के कार्य में, क्योंकि अभी बिल्कुल आखिरी 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 का भी आखिरी समय चल रहा है, तो हमको एक सेकंड भी, एक श्वास भी और एक संकल्प भी व्यर्थ में नहीं गंवाना है। क्योंकि ये जो लोग जो अब खत्म हुआ ही पड़ा है, चारों ओर आग ही आग लग रही है। देखो रिहर्सल चालू ही हो चुकी है, ऑलरेडी चालू हो चुकी है। तो जो लोग खत्म हुआ पड़ा है उसमें टाइम एनर्जी ना लगा के इस ब्राह्मण कुल की लोकलाज बाबा की से जो प्राप्तियां हो रही हैं उसको ही हमको पूरी तरह से अपने अंदर भर के और अपने को ऊंचे से ऊंचे बाबा से ऊंचा वर्षा और बाबा के कार्य में। आज जैसे आज स्मृति दिवस है, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, पूरा जीवन लगा दिया। और इनके साथ हमको हजार भुजाओं वाले बाबा के साथ हमको उनकी सकाश देने का जो पूरा हमने 18 दिन काम किया है, इसी तरह से हमको इसी में न केवल अपने पर बाबा के कार्य में मददगार भी बनने का सौभाग्य मिला है, उसका चांस ले लेना है। तो आज का होमवर्क है हमारा, हर एक को क्या देखना है कि हमारी ब्राह्मण कुल की कौन कौन सी धर्म है और धारणाएं हैं, उन धारणाओं की तरफ ध्यान देना है। और कोई भाई बहन कुछ बोलना चाहते हैं? अभी हमारे पास है 2-3 मिनट। इसमें लौकिक धारणाएं अलौकिक धारणा अलग अलग करके लिखनी है, मतलब जो मतलब वो है जैसे लौकिक तो हमको हाँ नहीं पता ही नहीं, है ना। हाँ नहीं हाँ लौकिक नहीं मैं कहना चाह रही हूँ। कुछ होती है ना, तो जैसे हमें अमृत वेला करना है, मुरली सुननी है, ये एक टाइप की धारणाएं हैं। और दूसरा हाँ हमें सच बोलना है, लोगों का दिल नहीं दुखाना, वो दूसरी हाँ टाइप की धारणाएं हाँ, हैं। जो बाबा ने मुरलियों में अलग अलग बताई है ना, कौन कौन सी वृत्ति की धारणा बताई है, दृष्टि की धारणा, अन्न, और बहुत सारी धारणा है ना। बहुत सारे बाबा ने नियम और मर्यादाएं बताए हैं, उनको अब हमको ध्यान में रखना है कि हमको अभी करना क्या है, हमारा अभी का समय किस में लगाना है, कौन कौन सी स्थूल धारणा और है जो सूक्ष्म अलग अलग लिखनी है ना, हाँ जी दोनों हाँ अलग हाँ जी अलग। हाँ जी हाँ जी। ठीक है अरुणा बोलिए। बहन जी बोलिए, आप अरुणा बहन कुछ बोलना चाहते हैं? वो जाति ओम शांति। धारणा में ब्राह्मण जीवन है, वो तो जीवन है, तो आत्मा समझकर तीसरा नेत्र आज बाबा ने क्या है, तीसरा नेत्र से देखो तो दृष्टि पवित्र होती है। दृष्टि पवित्र होने से वृत्ति भी स्वभाव भी ऐसा रहता है कि जैसे देखते हुए भी आत्मा देखने से वृत्ति भी चेंज हो जाती है। और ये कमजोरी बाबा ने आज कहा है कि जो कमजोरी आ रही है, क्यों आ रही है, तो देह अभिमान से कर्म कमजोरी आती है। लोक लाज ये कभी होता है कि देह भाग। तो बाबा ने कहा है कि आत्मा समझ कर चलते चलो तो वृत्ति दृष्टि भी बदल जाएगी। सृष्टि में बाप समान जैसे बनने के लिए बाप की जो मदद मिलेगी, 7 गुण अष्ट शक्ति आपकी अपने में आने से कमजोरी नष्ट हो जाएगी। ओम शांति। हाँ ओम शांति। तो बहुत अच्छा, क्योंकि शुद्ध दृष्टि है ना, दृष्टि मतलब जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है, दिव्य दृष्टि। अब हमको इन स्थूल नेत्रों को यूज नहीं करना है, हमको स्थूल नेत्रों से कुछ देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, स्थूल में जाना ही नहीं है, सूक्ष्म में हमको देखना है। अगर देख भी रहे हैं किसी को तो आत्मा देख रहे हैं तो हम तीनों लोकों को देख रहे हैं, स्वर्ग को देख रहे हैं। तीसरे नेत्र को यूज करना है, पूरे टाइम उसी में ही रहना है, वही कार्य करना है। क्योंकि इतना बड़ा कार्य रहा हुआ है अभी, सारे सृष्टि की आत्माओं का परिवर्तन करना है। हमारे ब्रह्मा बाबा ने पूरा जीवन इतना लगाया, दादियों ने किया, अब हमारे ऊपर ये सारा भार है। तो हमको वो उस धर्म की धारणा को देखना है कि हमें करना क्या है इस वक्त। कितनी शक्तिशाली मनसा सेवा द्वारा इतना सारा विकार ही विकार सारी दुनिया में, 63 जन्मों के विकार जो अंदर तक जड़ जमाए हुए हैं, उन विकारों को समूल नष्ट करना है। न केवल ब्राह्मण आत्माओं की लेकिन अज्ञानी आत्माओं को भी हमको सारी दुनिया को ही बदलना है। जब इस पतित दुनिया को पावन बनाने में मदद करना है तो कितना ना काम हम लोगों को करना है इस वक्त। तो हमको ये लौकिक लोकलाज तो ऑलरेडी हम छोड़ चुके हैं, इसलिए अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। नहीं तो हम अगर उसमें उनकी लोकलाज में रहते तो यहाँ तक भी अव्यक्त मुरली
तक भी पहुँचना आसान नहीं था। वो तो हम लोगों ने काम बहुत अच्छा किया है। ये ऑलरेडी सारे ब्राह्मण कुल की लाज रख रहे हैं, लेकिन अब हमको ब्रह्मा बाप के कार्य में, शिव बाबा के कार्य में मदद करने की, सकाश देने की सेवा भी करनी है। तो जैसे कि 18 दिनों से हम लोग कर रहे हैं सकाश देने की सेवा, तो इससे पता चला कि कितना ना काम हमारा शुद्ध वाइब्रेशन फैलाने का, कितना ज़्यादा मनसा शुभ भावना, क्योंकि अभी वाणी से सेवा करेंगे तो इतने लाखों और करोड़ों आत्माओं को हम कैसे परिवर्तन कर पाएंगे। तो अब मनसा सेवा का पाठ शुरू हो चुका है, इसलिए बाबा द्वारा हमको ये मनसा सकाश देने की सेवा का काम मिला है। तो अभी हम 2 मिनट के लिए वही योग करते हैं। सब लोग बैठ जाएंगे सीधे, देखेंगे स्वयं को। मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, माथे के में, भ्रकुटी के मध्य में। मैं आत्मा, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, सतो प्रधान आत्मा, सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न महावीर आत्मा, विजयी आत्मा, विशेष आत्मा। आज स्मृति दिवस पर डबल लाइट फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के, ब्रह्मा माँ की गोद में मैं नन्हा फरिश्ता ब्रह्मा माँ और शिव माँ की गोद में, ब्रह्मा माँ और शिव माँ बहुत स्नेह से मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि, माँ की दृष्टि से स्नेह मुझ आत्मा में भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। ब्रह्मा माँ का बहुत स्नेह से मेरे बालों को सहला रही है। उनका स्नेह रूपी हाथ मेरे सिर पर, सिर को सहला रहे हैं। ब्रह्मा माँ के हाथ से निकलता हुआ स्नेह रूपी प्रकाश मेरे पूरे शरीर में समाता जा रहा है, समाता जा रहा है। माँ के स्नेह में समाया हुआ मैं बच्चा स्नेह से भरता जा रहा हूँ। ब्रह्मा माँ स्नेह से मेरी खातिरी कर रहे हैं। सर्व गुण और सर्व शक्तियों से आज स्मृति दिवस के दिन बाबा मुझे सर्व गुणों शक्तियों से संवार रहे हैं, सजा रही है। ब्रह्मा माँ बहुत स्नेह से मुझे, प्यार से मुझे समान बनने का वरदान दे रहे हैं। ब्रह्मा माँ के हाथ से निकला हुआ निकलता हुआ सारा प्रकाश, गुण और शक्तियां मुझे बहुत शक्तिशाली बना रहे हैं। बाबा से शक्तियां लेकर मैं आत्मा नीचे आकर इस स्थूल शरीर में ब्राह्मण आत्मा शक्तियों और शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशंस सारे विश्व में फैला रही हूँ। सब अज्ञानी आत्माएं भी इस सकाश के द्वारा ब्राह्मण बनने के लिए खींचे चले आ रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं।
सर्व गुणों को, शक्तियों को, शांति को, सुख का अनुभव शक्तिशाली मनसा द्वारा उनकी सेवा हो रही। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति जी। दीदी पोल नहीं लॉन्च हुआ? पोल लॉन्च ओम शांति पोल लॉन्च कर देते हैं अभी ना, आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे। आज अव्यक्त दिवस है, तो बाबा के साथ अच्छे से सभी मिलन बनाएं और बाबा की खुशी सारे संसार में बांटें। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। शुभ प्रणाम वर्तमान।